बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो आज हम सीखने वाले हैं मक्खन में से घी कैसे बनता है, वो भी देसी घी। आप अपने घर में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। और वो कैसे बनेगा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं। जिस भाई ने बहन ने मक्खन बनाना नहीं सीखा, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप देसी घी भी बनाना सीख जाओगे। सबसे पहले आपको लाजिम है कि मक्खन बनाना सीख लें, और वो कैसे बनता है पूरी डिटेल इस वीडियो में है। हमने मक्खन बना के रख दिया था, उसके बाद हम क्या करते हैं, देसी घी बनाते हैं। तो भाई वो कैसे बनता है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि चूल्हे को हल्की आग दे देनी है। उसके ऊपर एक देगची रख देनी है, नॉर्मल देगची हो, उसके अंदर ये मक्खन आप ऐड कर लो। वही हल्की आग पे आप इस मक्खन को छोड़ दो। आहिस्ता आहिस्ता करके वो पिघल जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता करके वो घी बनना शुरू हो जाएगा। उसमें टाइम लगता है घी बनने में, तकरीबन 1-2 घंटे बाद वो देसी घी बन के तैयार हो जाएगा। अभी हमारा मक्खन यानी कि घी बनने की शक्ल में आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। हमने इसको तकरीबन आधा घंटा पहले हमने मक्खन को इस देगची में डाल दिया था। आग बिल्कुल ही लो रखी हुई है। आहिस्ता आहिस्ता करके आप देख सकते हो किस तरीके से उबल रहा है। जैसे हमारा देसी घी बन के तैयार हो जाएगा, भैया मैं आपको एक बात बताता चलूं, अगर आप इलायची डालना पसंद करते हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि हर किसी को इलायची की खुशबू पसंद नहीं होती। आपको पसंद है तो आप वो ऐड कर सकते हो, अगर नहीं तो छोड़ दो। माशाल्लाह आप देख सकते हो किस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा कि देसी घी हमारा कैसे बन रहा है। आप भी इस तरीके को फॉलो करोगे तो आप भी बाआसानी देसी घी बना सकते हो। हाँ तो बेगम, आपने ये देसी घी किस तरीके से बनाया है? हमने जो मक्खन तैयार किया था ना, उसको हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया था, ताकि हल्की आग पे, ताकि वो पक पक के घी निकल आए। तो ये देखो, आप बता सकती हो कि कितने टाइम ये देसी घी तैयार हो जाता है मक्खन से? तकरीबन अभी तक तो 1 घंटा तो हो चुका है, तो अभी 1 घंटा और लगेगा। अच्छा जी, ये देसी घी का आपने सुन लिया कि तकरीबन 2 घंटे में आपका ये देसी घी तैयार होता है। यानी कि हमने इसको हल्की आग पे छोड़ा है, तो जाहिर सी बात है हल्की आग पे 2 घंटे ही लग सकते हैं, और वो हल्की आग से ही घी बनता है। जब आप इसको तैयार करने के बाद आप इस्तेमाल करोगे पराठे पे या किसी कढ़ाई में, तो आप सोच सकते हो कि अपना देसी घी कैसा होता है। तो आप भी इसको तैयार करने की कोशिश करें और इस तरीके को इस्तेमाल करें। तो ये देखें घी कितना साफ़ है, ये देखें ये माशाल्लाह से हमारा घी कितना साफ़ सुथरा निकला है, ये देखें। आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा और हमारा देसी घी बनता रहेगा। आप भी इस देसी घी को तैयार करने के लिए इस तरह के तरीके इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। अभी भी जैसे कि बेगम ने बता दिया था कि इसमें 1 और घंटा लगने वाला है। जो ऊपर से आपको झाग नजर आ रही होगी वो खत्म हो जाए, बिल्कुल ही हमारा तेल नजर आएगा, बिल्कुल सामने आपको घी नजर आएगा। तो तैयार होने में 1 घंटा है, तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा करते हैं वेट। मैं आपको दिखाऊंगा कि घी किस तरीके से तैयार होके हमारे सामने आ चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा देसी घी बिल्कुल ही तैयार हो चुका है और 1 घंटा भी पूरा हो चुका है, यानी कि 2 घंटे में आपका देसी घी बिल्कुल ही तैयार। तो इस तरीके को इस्तेमाल करो और आप भी देसी घी बनाना सीख लो। अब हम क्या करेंगे कि इसको आग से हटाएंगे और इसको ठंडे होने के लिए रख देंगे। मैं आपको दिखाऊंगा जार में डाल के कि हमारा देसी घी इस तरीके से साफ और शफाफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा देसी घी बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, उस देसी घी को छन्नी से छान रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ टुकड़े रह चुके थे। अब हम इसको छान के अपनी सेफ जगह पे रख रहे हैं, ताकि हमारा देसी घी साफ और शफाफ रहे, जरासीमों से पाक, बिल्कुल ही वीआईपी और साफ। आप भी घर में बना सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है। इस वीडियो को फॉलो ज़रूर करें, इस तरीके को फॉलो ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको
ऐसी ऐसी वीडियोस फ़ायदेमंद आपके पास पहुंचती रहें और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो जनाब मिलते हैं कल नेक्स्ट रेसिपी के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।